हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से और अपनी पढ़ाई के साथ। तो चलते हैं, अपना टेबल वगैरह क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ाई में लग जाएंगे। उससे पहले थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोग को। जो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही गर्मियाँ फिर शुरू हो गई हैं और फिलहाल एकदम गर्मियों की वजह से सन्नाटा है। सब आराम से एक जगह बैठे होंगे, कोई दिख नहीं रहा है। तो हम भी चलते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। इससे पहले मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ, फिर मैं लगूंगी अपने पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे जगते हुए पढ़ाई करने देंगे नहीं। तो मैं अपना पढ़ने वाली हूँ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो यही बस आगे पीछे कर करके पढ़ती रह रही हूँ। जो सारे के सारे मैं बुक को सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन अच्छा स्कोर सेकंड पेपर में नहीं हो पा रहा है। तो अब सारे के सारे मार्क कर ली हूँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर है। अब उनको एक एक बार रीडिंग लगानी है, क्योंकि ऐसे तो खुद से अपने सॉल्व करी हूँ। उसके बाद खुद से अब जो बुक में है उसको मार्क करने के बाद अब उसको रीडिंग करूँगी। फिर उसके बाद देखेंगे आगे का क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी इस बुक को पूरा को रीडिंग करूँगी। उसके बाद फिर अपना जो भी सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ, मैथ पे अभी ध्यान देना है। थोड़ा मैथ भी अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ में टाइम ले जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो अगर टाइम मैनेज नहीं होगा तो पेपर क्या ही अच्छा होगा। तो बस उसी पे ध्यान देना है। तो फिलहाल चलते हैं। अब सोने, पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी, बस वही क्वेश्चन आंसर। फिलहाल नींद भी आने लगी थी। जो देख सकते हैं रात के 1:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी ही हैं। तो सोते हैं, फिर सुबह मिलते हैं। तो इधर सुबह मैं जगी 7 बजे, फिर उसके बाद घर के काम करी, फिर उसके बाद चाय वाय, बच्चों का ब्रश वगैरह, बच्चों के लिए दूध बनाना, फिर अपने लिए चाय बनाना। ये सब डेली सुबह चलता ही है। चाय वाय पी लो, फिर ताज़ा हो जाते हैं। तभी बच्चे ब्रश कर लिए हैं तो दूध पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे कामों में लगूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। अगर थोड़ा भी किसी दिन लेट जग जाओ ना, तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। जो मैं आज 7 साढ़े 7 बजे करीब जगी, जिसकी वजह से थोड़ा ये टाइम हो गया, जिसकी वजह से मतलब लगता है कि ना पूरा दिन का ही मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, काम इधर से इधर हो जाता है। तो बस ये मेरा चाय फाइनली रेडी हो चुका है। चलते हैं चाय नमकीन करते हैं। जो मेरा डेली का यही रहता है, बस चाय नमकीन। और इसके बाद फिर जो मेरा लंच खाना रहता है वो दोपहर का रहता है। तो बस, तो इधर बच्चे अपना खेल रहे हैं। जो क्ले सब फैला के रखे हैं, जो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ क्लीन करके मैं अपना बैठती हूँ चाय पीने। नहीं तो इससे पहले मुझे बहुत टेंशन रहता है घर में अगर सफाई नहीं हुई रहती है तो बच्चे फिर फैला के रख दिए थे। फिर मैं उसको क्लियर करी, फिर बिना नहाए धोए हम लोग चल दिए हैं जो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं सोची बेटे का बाल का कटिंग करवाना है। तो लेके गई उसका कटिंग करवाने, बट कटिंग नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था तो नहीं हो पाया। तो सब्ज़ी वगैरह सब ले होके आ गई, फ्रूट व्रूट। तो अपना फिर इसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी। सोचे कि इससे पहले कटिंग करा के आ जाओ, फिर नहाएंगे तो थोड़ा सही रहता है ना, ऐसे कौन नहाता है। तो बस ऐसे ही हुआ, लेकिन नहीं हो पाया, भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। तो हम लोग वापस चले आए। पूरा गर्मी भी पड़ रहा था ना, तो ज़्यादा देर बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो बस सारे के सारे जो भी फ्रूट सब्जी जो सब थे ख़त्म हो गए थे। कुछ कुछ डेली शाम को जाती हूँ, तो शाम को पता चले कि शॉप पे भी ख़त्म हो जाता है। सुबह नहीं जाती, बहुत धूप रहता है, तो इसलिए सुबह ही गई और अपना लेके आ गई। क्योंकि फिर शाम को जाओ तो मिलेगा नहीं, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है। शाम को जाओ तो वही टमाटर प्याज आलू यही मिलता है, और बाकी हरी सब्जी धनिया पत्ता ये कुछ भी नहीं मिलता है। और सुबह जाओ तो ये सब मिल जाता है। तो बाकी सब कुछ लेके आ गई। अब सब कुछ रखना भी होता है, ऐसा नहीं ला के बस छोड़ दो। सबको धोती हूँ, फिर उसको अपने अपने जगह पे अरेंज करती हूँ। जब तक सब सामान ला के मैं रख नहीं देती हूँ, अस्थिर नहीं हो जाता ना, तब तक मेरे को लगता है कि चैन नहीं मिलता है। बिना मतलब ऐसे फैला हुआ ना बहुत बेकार लगता है मुझे। तो सेम टाइम ला के मैं सब कुछ सही करती हूँ, अरेंज करती हूँ। उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। तो मेरे बच्चे भी फिलहाल बहुत परेशान है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी भूख लगा है, मम्मी नहाना है। क्योंकि बच्चों को एकदम टाइम रहता है 9 बजे 8:30 बजे मैं बच्चों को नहला देती हूँ। हर चीज़ का मैं टाइम बना के रखी हूँ। मुझे पढ़ाई करना है तो मैं हर चीज़ का टाइम फिक्स रखी हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये काम कर लेना है, इस टाइम तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग बच्चों का भी आदत बन चुका है, क्योंकि जैसा हम आदत सिखाएंगे बच्चों को वही पकड़ेंगे। तो बस बच्चे भी परेशान है, मम्मी नहला दो, लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो जो करीब 9:30 10 हो चुके थे, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिलहाल अपना आगे पीछे कर रहे थे। तो मैं भी अपना जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि करने के बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी, तो अपना पढ़ाई लिखाई करूँगी ना, क्योंकि सारे काम खत्म होने के बाद ही हमें टाइम मिलता है और रिलैक्स फील करते हैं। तो फिलहाल एकदम लास्ट के दिन चल रहे हैं, जो 20 दिन 19 दिन और बचे हैं, और एकदम टेंशन घबराहट होती जा रही है। जो बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है मेरा, तो बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। तो बस चल रहा है, अपनी तैयारी चल रही है, कोशिश तो कर रहे हैं, अब तो एग्ज़ाम ही बताएगा। तो फिलहाल इधर छोले भिगाए हैं, रात को ही भिगाई थी। अब चलते हैं, इसको बनाना है तो इसको बॉयल करती हूँ, तब तक रख देती हूँ, अपना बॉयल होता रहेगा और बच्चों को मैं खिला लेती हूँ तब तक खिचड़ी, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले मैं खिलाती हूँ। मतलब नहाने के बाद बच्चे फ्रूट खा लेते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद खिचड़ी डेली खिलाती हूँ, क्योंकि हम लोग दाल चावल नहीं खाते, मैं नहीं खाती, इसलिए बनाती भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं पसंद आता। तो दाल खिलाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ, बच्चे मन से खा लेते हैं। तो बस ये सब करते करते बच्चों को खिला पिला के फिर मैं लग गई उन सबका होमवर्क करवाने के लिए। सोची थी कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो जब भी बैठो कुछ सामान रहता है कुछ नहीं रहता है, ऐसा ऐसा क्राफ्ट मिल गया है ना,
तो अब शाम को जाऊँगी, लेके आऊँगी, फिर उसको कंप्लीट करूँगी। ऐसे मुझे 2 दिन 3 दिन लग गया, नहीं तो फिर एक ही दिन में सारा कंप्लीट हो जाता। और गर्मी का दिन चल रहा है जिसकी वजह से ना और कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ काम करो। अपनी भी पढ़ाई नहीं मन कर रहा है कि मैं करूँ, लेकिन करना है भाई, एग्जाम आ रहा है तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिलहाल अपनी बेटी का ही अपना जो A4 साइज़ का सब कुछ पेपर वगैरह, बुक वगैरह सब कुछ एक ही साथ लेना होता है, तो सब कुछ लेके ऑलरेडी रखी हुई हूँ। वाली जो घर का थोड़ा बहुत चीज़ इसमें उपयोग हो रहा था तो घर में ही ख़त्म हो गया था, तो वही अब शाम को जाऊँगी, ले आऊँगी, फिर इसको कंप्लीट करूँगी कल। तो अभी जो फ्लावर वगैरह से मिले हैं वो सब मैं ड्रॉ कर दूँगी, फिर बेटी अपना कलर कर दी रहेंगी, क्योंकि फ्लावर भी है ना बहुत हैवी दे दिया है, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा दे दिया है, तो बच्चे नहीं बना पाएंगे, उसे एज के अकॉर्डिंग दिया ही नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके बाद करेगी। तो काव्यांश भी साथ साथ दिख रहा है, मुझे भी करना है, मुझे भी पढ़ाई करना है, क्योंकि सोचता रहता है कि मतलब जब भी वो पढ़ता है ना, अपनी दीदी क्लास वाला पढ़ता है, अपना बुक कभी नहीं पढ़ता है। जब भी लेगा उसी का बुक लेके पढ़ाई करेगा, उसको इंटरेस्ट आता है बड़ों के बुक लेके पढ़ाई करना, क्योंकि जब भी वो अपना लेता है ना, थोड़ी देर पढ़ेगा फिर इरिटेट हो जाता है, रख देगा, थक जाएगा, ऐसा बोलता है कि थक गया। और बाकी उसका लेगा ना तो पढ़ता रहेगा। मतलब जो भी नहीं आता है उसको पूछेगा क्या लिखा है, क्या लिखा, मिला मिला कर पढ़ लेता है, ऐसा नहीं है, उसको मैं सिखाती रहती हूँ। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, एकदम लास्ट दिन चल रहे हो, जो बहुत टेंशन के साथ पढ़ाई चल रही है मेरी तो। और फिलहाल ये जो बना रही हूँ थोड़ा बहुत बना, बेटी अपना ड्राइंग करती रही है। और जो मैं आधा ये माचिस का लगा बना रही थी, माचिस ही ख़त्म हो गया, अब इसको लाऊंगी, शाम को बनाऊंगी। और फिलहाल ये जो चिपकाना था स्टिकर वगैरह काट वाट के फिर चिपका दी मैं। अब चलते हैं, रखते हैं, खाना भी बनाना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि छोले बॉयल हो चुके हैं। अब उसके बाद खाना बनाऊंगी, तभी तो बच्चे खाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे, तो फिर मैं लगूंगी पढ़ाई में, क्योंकि ऐसे ही मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ, मिला के टुकड़ों में पढ़ाई करती हूँ। डेली का मेरा यही रहता है रूटीन। और फिलहाल छुट्टियाँ हैं, अभी स्कूल खुलने ही वाला है तो अलग हो जाएगा रूटीन। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे भी सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो इधर मैं बना रही हूँ छोले और कुलचे। फिलहाल सूट करता है छोले और कुलचे, बाकी खाने के बाद आपको बताऊंगी कैसा लगता है। तो फिलहाल पनीर की सब्ज़ी के साथ कुलचे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन छोले के साथ उतना टेस्टी नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो है ना इसका यही फेमस है, छोले और कुलचे। तो फिलहाल मैं आज यही बनाई, लेकिन खाने के बाद पता चला। तो फिलहाल देख सकते हैं फाइनली मेरा छोला रेडी हो चुका है। जो पहले से मैं कटिंग वटिंग सब कुछ कर रही थी, बट सूट नहीं करी, क्योंकि इतना बहुत टाइम लग जाता है ना। तो बस इधर कुलचे भी रेडी हो चुके हैं। बच्चों को बहुत तेज़ों से भूख लग गई थी, तो कुलचे के लिए मैं आटा लगा कर रखी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाई, क्योंकि बच्चे परेशान कर दिए, चिल्लाने लगे मामा भूख लगी है। तो मैं बना दी सेम टाइम ही। तो हल्का हल्का फूल रहा है, उतना अच्छा से नहीं फूला, क्योंकि थोड़ा इसको 1 घंटा रखना पड़ता है लगा के आटा, तो अच्छा एकदम अच्छा फुला फुला होता है, सॉफ्ट हुआ था, लेकिन फुला फुला नहीं हुआ था। तो इधर फाइनली हो चुका है रेडी, आधा कुलचे बना चुकी हूँ, तो बच्चों को देती हूँ, वो खाएंगे, और मैं जो बचा हुआ है उसको बना लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे पिएंगे। तो फिलहाल फाइनली हम लोग खा पी चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं, तो मैं लग जाऊँगी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, मन नहीं कर रहा, आज बहुत गर्मी है। तो बस चल रहा है, अब चलते हैं थोड़ा बहुत मैथ लगाते हैं, क्योंकि मैथ सेकंड पेपर का थोड़ा सा हार्ड लेंदी सब रहता है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लगा रही हूँ। एग्ज़ाम देना है तो मजबूरी है, लगाना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। तो बस मैं मैथ को प्रीवियस ईयर से ही कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई चल रही है, जो डेली बाई डेली ऐसे ही चलती है। अपना छोटा छोटा जो भी अपना ट्रिक्स और टिप्स अपनाती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, कब क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। तो मेरी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे जगेंगे नहीं, क्योंकि जब भी जग जाएंगे फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, मम्मा ये लाओ, मम्मा ये दो, मतलब फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, तो भागना दौड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैथ को ही लगा रही हूँ, लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे बच्चे इधर जग चुके हैं और टीवी देखने लगे, तो चलते हैं कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद बच्चे भी लग जाएंगे पढ़ाई में। तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, क्योंकि 5 बजे 5:30 बजे ऐसे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ आधा 1-1.5 घंटे के लिए। तो फिलहाल ये बच्चों को एकदम पसंद नहीं है, खाते ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लेके आई हूँ, देखती हूँ खाते हैं, सबकी नहीं खाते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं कटिंग कर लिए। कटिंग मतलब करने में टाइम लगता है, कि खाने में टाइम नहीं लगता है, फास्ट ख़त्म हो जाता है। तो इधर बच्चों के लिए मैं काट रही हूँ, मतलब अच्छे से काट रही हूँ, अच्छा सा स्टाइल में दे रही हूँ, ताकि वो खुशी से खा ले। जो बच्चे अगर कुछ भी खाते नहीं है ना, तो उनको अलग तरीके से देना पड़ता है ताकि वो खा ले। तो बस लेके तो जा रही हूँ, लेकिन बच्चे खाते नहीं है। फिलहाल बेटा देखते ही भाग गया कि मैं नहीं खाऊंगा ये, और बेटी तो अपना मुंह बना के ले ली थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स।